नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा पर श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर ध्वज बदला जाता है। इस बार मंदिर के शिखर पर ब्रह्म ध्वज फहराया जाएगा। पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्री परिषद ने ब्रह्म ध्वज व विक्रम संवत पुस्तिका का लोकार्पण किया था। पिछले दिनों भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व मंत्री परिषद ने ब्रह्म ध्वज व विक्रम संवत पुस्तिका का लोकार्पण किया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के साथ ही प्रदेश के जिलों के प्रमुख मंदिर और प्रमुख शासकीय व अशासकीय संस्थानों में भी गुड़ी पड़वा पर ब्रह्म ध्वज लगाने की पहल की। सम्राट विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रमुख संस्थान को ब्रह्म ध्वज उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार मुख्यमंत्री की ओर से प्रदान सूर्य चिन्ह वाला केसरिया ब्रह्म ध्वज मुख्य शिखर पर फहराया जाएगा। विक्रम संवत के दिन ब्रह्म ध्वज सभी जगह फहराया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में मंदिर, निजी व सार्वजनिक स्थान जहां लोग अपने स्व प्रेरणा से लगाएं, यह ध्वज श्री महाकालेश्वर मंदिर पर स्थापित था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से ही श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर ध्वज स्थापित करने की पहल की जा रही है। ध्वज प्रस्थापित करने की पहल की जा रही है। ब्रह्म ध्वज सृष्टि की स्थापना के प्रतीक के रूप में ब्रह्म ध्वज को एक बार फिर से जिसको कहना चाहिए कि फिर से उसकी पहचान कराई जा रही है, रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प ये था, विचार ये है कि महाकाल से बढ़कर जो खुद सृष्टि के नियंता हैं, काल के नियंता हैं, तो उनके मंदिर पर जो ब्रह्म ध्वज एक बार काफ़ी पहले 60-70 साल पहले भी स्थापित था, और सूर्य जो है वो अनादि समय से विराजित रहे हैं, तो उसको लेकर और ये ब्रह्म ध्वज की जो कल्पना है, ये पृथ्वी को बने, सृष्टि को बने 1,95,58,00,000 और कुछ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब से प्रजापिता ब्रह्मा के आह्वान पर सूर्य और जो पृथ्वी का जो रंग है, केसरिया रंग जो है, वो सब व्यवस्थित चला आ रहा है। उसी को आधार बनाकर इस ब्रह्म ध्वज की हमने कल्पना की है और इसे लोक समाज में हम सुपरिचित करा रहे हैं। तो जो विचार हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो विगत मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है, उसके पूर्व सारे मंत्रीगणों के साथ पूरे प्रदेश का आह्वान किया है कि इस विक्रम संवत के प्रतीक के रूप में ब्रह्म ध्वज को पूरे मध्य प्रदेश में फहराया जाए, और जो मंदिर हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, व्यक्तिगत आवास हैं, भवन हैं, वहाँ पर यदि करें तो ये एक तरह से भारतवर्ष के नववर्ष का के प्रतीक के रूप में हम इसको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन अनुराग जैन ने उज्जैन प्रवास के दौरान श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे व महाकाल भगवान की संध्या आरती में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन ने मां शिप्रा निरीक्षण कर कलेक्टर कार्यालय सभागृह में सिंहस्थ के प्रगतिरत कार्यों और सिंहस्थ कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्य सचिव जैन ने सिंहस्थ कार्यों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि सभी विभाग निविदा स्वीकृत होने के 24 घंटे में LOA जारी करें और निविदा के कार्यों में भी तेजी लाएं। सिंहस्थ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। सिंहस्थ 2028 में भीड़ प्रबंधन के लिए विगत सिंहस्थ 2016 और आने वाले समय की भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए प्रबंधन संस्थानों से भी आकलन कराएं, जिससे अमृत स्नान के दिन भीड़ प्रबंधन बेहतर तरीके से हो। वहीं बैठक में मुख्य सचिव ने जल संसाधन विभाग के शिप्रा घाट निर्माण के निविदा कार्य में देरी होने के कारणों की जांच करने के भी निर्देश दिए हैं। मां शिप्रा को स्वच्छ, अविरल और प्रवाहमान बनाने के लिए निर्माणरत सिलारखेड़ी डेम और कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना के चयन में सेगमेंट बिछाने के कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव जैन ने सभी कार्यों के टेक्निकल बारीकियों एवं कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उज्जैन नगर पालिक निगम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा अनुसार कार्य कर रहा है। महापौर मुकेश टिटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष 60 लाख रुपए का टेंडर हमने जारी किया है।
जिसमें शहर भर के जगह जगह पर ब्याह की व्यवस्था, छायादार टेंट और जरूरत पड़ने पर कारपेट की भी व्यवस्था बचाने की व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था शहर और आने वाले बाहर के श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। पीने के लिए आरओ का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में स्थित 2 बड़े स्विमिंग पूल को लेकर भी बताया है कि जल्द ही इसका कार्य पूरा होगा और यह शहर और शहर के प्रतिभाव के लिए खोला जाएगा। स्विमिंग पूल की हमारी तैयारियां प्रारंभ है, उसका कुछ थोड़ा और काम बाकी है। काम पूरा होने पर स्विमिंग पूल चालू किया जाएगा। साथ ही हमारे माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, उनकी मंशानुसार आने वाले समय में जो गर्मी का समय है उसमें हमने अस्थायी पियाव लगाने के लिए हमारे नगर पालिका निगम के बजट में हमने 60 लाख रुपए का बजट रखा है और जो प्रमुख स्थान है उनको हम छाया की व्यवस्था भी करेंगे और पियाव भी हम लगाने वाले हैं। कब से काम शुरू करेंगे? बस इसके हमने आदेश जारी कर दिए हैं, बहुत जल्दी इनके काम प्रारंभ हो जाएंगे। 2016 के सिंहस्थ के दौरान पत्नी और बच्चों को छोड़कर गए पिता को अब अपने बच्चों की याद फिर से आने लगी है। वह अपने दोनों बेटों को अपने साथ ले जाना चाहता है, इसीलिए वह उनके पास 10 साल बाद गया और महिला को तलाक देकर अपने बच्चे ले जाने की बात कही। सीमा ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे पिता के साथ जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि 10 साल तक मैंने पाल पोस कर उनका बड़ा किया है। जब बच्चों ने पिता के साथ जाने से मना किया तो पिता घर के काम कर रही पत्नी के साथ मारपीट करने लगा। बचाव में दोनों बच्चों ने छुड़वाया, जिसके बाद जब बच्चा घर से बाहर दूध लेने के लिए जा रहा था तभी पिता ने मौका देखा और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मामले में दोनों बच्चों को चोट आई है, जिनका उपचार चरक अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद से पवासा थाना पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। ये बच्चे मेरे को उसका बाप आया था 10-12 साल पहले छोड़ के चला गया था, सिंगस्थ पहले का, और जब से गया है वापस आया है, बोले मेरे बच्चे चाहिए मेरे को। बच्चे में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब से घर में कई बार पत्थर फेंकता है, घर में घुसने की कोशिश करता है, 2 बार मेरे ऊपर भी हमला करा है। और उसके बाद में रिपोर्ट लिखाने गई, मेरी रिपोर्ट भी नहीं कोई लिख रही है। थाने वाले बोलते हैं कि तलाक दे दे। तलाक देने में टाइम लगता है, ऐसे कैसे दे दूँ मैं? छोटे छोटे थे मेरे बच्चे, मैंने पाल पोस के बड़ी मुश्किल से इतने लायक करे, पढ़ाया लिखाया, उनको काम धंधे पे लगाया, और अब बोल रहा है कि मैं साथ रहूँगा। तो मैं इतने साल बाद कैसे रखूँ? मेरे को तो मार कूट के छोड़ के चला गया था। वो कम से कम 10 साल पहले गया छोड़ के, और अब माँ वापस आया है तो बोल रहा है कि मेरे बच्चे चाहिए। बच्चे जाने के लिए तैयार नहीं है। कल सुबह आया, मेरे को रात को 6 बजे धमकी दी, बोले अगर सुबह जो भी कोई सामने आएगा उसका निपटा दूंगा। और जब सुबह हमने भरोसा नहीं करा कि ये आएगा, सुबह मैंने बाहर उठी, झाड़ू लगाया और अंदर गई, बाहर गेट की आवाज़ आई। जो मैं बाहर निकलने आके देखा तो वो तो घर में घुस के आ गया। घर में घुसा, ने मेरा गला दबाया, ने मेरे बाल पकड़ के मेरे दीवार में माथा दिया। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई तो मेरे 2 ही बच्चे निकल के भागे। इतने में वो भाग निकला वापस। तो हम वापस हमने थाने गए, थाने वालों ने बोला 9-10 बजे वापस आना रिपोर्ट लिखाने के लिए। फिर ये बाद में दूध लेने गया तो उसको रास्ते में देख लिया, तो इसको रास्ते में देख के इसके झूमे जत्ती करी, और इनने जो छोटा वाला भी देखा तो इनने बीच बचाव करा, तो इतने में उसने चाकू मार दिया इसको। हाँ, और छोटे वाले को भी लगी है। क्या नाम था? ज्ञान सिंह। तो कहाँ पर हुआ? कहाँ पर रहते हैं? पमासा में। हम रहते हैं थाने के पीछे, आकाश परिषद में। कौन थाने के पीछे रहते हैं? पमासा थाने के पीछे। तो थाना कौन सा लग रहा है? पमासा थाना, आकाश परिषद। आपका नाम है? सीमा सकवार। बिग बॉस कार्यक्रम भारतीय टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और देश भर में इसके करोड़ों दर्शक हैं। शुरुआत में यह शो एक सामान्य रियलिटी शो की तरह था, लेकिन समय के साथ इसमें अश्लीलता और विवादों का स्तर बहुत बढ़ गया है, जो न केवल इसे देखने वाले दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन समय के साथ इसमें अश्लीलता और विवादों का स्तर बढ़ गया है, जो न केवल इसे देखने वाले दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। और जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने गुरुवार को लोकसभा में ओटीटी और बिग बॉस कार्यक्रम को लेकर अश्लीलता फैलाने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने भरे सदन में कहा कि ये शो भारतीय समाज के लिए चिंता का कारण बन चुका है। बिग बॉस शो में बढ़ती अश्लीलता से समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए लोकसभा में शून्यकाल के दौरान कहा, इस शो का प्रमुख आकर्षण विवादों और प्रतियोगियों के बीच अश्लील बर्ताव है। शो में अक्सर गाली गलौज, यौन शोषण की स्थिति और विवादित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाता है। कई बार प्रतियोगियों के निजी जीवन की गंदगी को सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, जिससे न केवल उनका अपमान होता है बल्कि यह अन्य लोगों को भी गलत दिशा में प्रेरित करता है। सलमान खान की लोकप्रियता और उनके व्यक्तित्व की वजह से इस शो की पहुंच बहुत बड़ी हो जाती है। यह अक्सर विवादों में घिरा रहता है। सलमान खान कभी कभी शो के विवादित और अश्लील तत्वों को हंसी मजाक में बदल देते हैं, जो कि इन घटनाओं को गंभीरता से लेने के बजाय इन्हें हल्के तौर पर दिखाता है। सभापति महोदय, आपने मुझे
सभापति महोदय, आपका विजय बोलने का अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मैं जो माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूँ कि भारतीय समाज में कई परिवारों की चिंता का कारण बन चुका है ये बिग बॉस शो, जो बढ़ती अश्लीलता और समाज पर उसके नकारात्मक प्रभाव। बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसे भारतीय टेलीविजन पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जाता है और देश भर में इसके करोड़ों दर्शक हैं। शुरुआत में यह शो एक सामान्य रियलिटी शो की तरह था, लेकिन समय के साथ अश्लीलता विवादों का स्तर बढ़ गया है, जो न कि केवल इसे देखने वाले दर्शकों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। इस शो का प्रमुख आकर्षण विवाद और प्रतियोगिता के बीच में अश्लीलता वार्तालाप। शो में अक्सर गाली गलौज, जीवन शोषण की स्थिति और विवादित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई बार प्रतियोगी के निजी जीवन की गंदगी को भी सार्वजनिक रूप से दिखाया जाता है, जिससे न केवल उसका अपमान होता है बल्कि अन्य लोगों को भी गलत दिशा में प्रेरित करता है। यह शो समाज में इस मानसिकता को बढ़ावा देता है कि अश्लीलता और विवादों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन करना और इसका मजाक उड़ाना सामान्य बात है। हमारे युवा और बच्चों को इस कार्यक्रम का बहुत गहरा असर हो रहा है। यह सिखाए गए विवादों और अश्लीलता से शो की टीआरपी बढ़ती है। अब सलमान खान, जो कि एक शो के होस्ट है, सलमान खान की लोकप्रियता और उनके व्यक्तित्व की वजह से इस शो की पहुंच बड़ी हो जाती है, लेकिन उनकी भूमिका और देश को लेकर उनका दृष्टिकोण अक्सर विवादों में गिरा रहता है। सलमान खान कभी कभी शो में विवादित और हंसी मजाक को बदल देते हैं, जो कि घटना को गंभीरता से लेने की बजाय हल्के तौर पर दिखाया जाता है। माननीय महोदय, सभापति महोदय, मैं आपसे ये मांग करता हूँ कि मान्यवर इस शो को और ऐसे कई शो जो टेलीविजन पे दिखाया जा रहा है जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। इंदौर रोड स्थित हरिफाटक चौराहे पर पुलिस मित्र टीम का गठन द्वारा उज्जैन में रहकर सेवा दे चुके पुलिस अधीक्षक पूर्व एसपी श्री सचिन शर्मा सर का जन्मदिन एक अनोखे रूप में मनाया गया। धनंजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि धार्मिक नगरी उज्जैन में लाखों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु उज्जैन आते हैं, जिसकी सुविधाओं को देखते हुए करीब 16 महीने पूर्व पुलिस अधीक्षक उज्जैन पूर्व एसपी सचिन शर्मा सर ने एक पुलिस मित्र टीम का गठन किया, जिसका कार्य यातायात व्यवस्था में भागीदारी बनना है। उसमें कोई भी त्योहार हो या शहर में किसी भी बड़े वीआईपी का आगमन होता है तो पुलिस मित्र टीम यातायात पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना ड्यूटी का फर्ज निभाती है। सचिन शर्मा सर के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर पुलिस मित्रों के द्वारा हेलमेट पहनकर 2 पहिया वाहन चलने वाले एवं सीट बेल्ट लगाकर 4 पहिया वाहन चलने वाले लोगों को गुलाब का फूल देकर उन्हें सम्मानित करते हैं। इस मौके पर उज्जैन पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस मित्र के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ये हमारे उज्जैन में जो पूर्व पुलिस अधीक्षक महोदय थे सचिन शर्मा सर, जो हमारी एक पुलिस मित्र टीम के संस्थापक थे, आज उनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हमने ये यहाँ पर आयोजन रखा हरिफाटक चौराहे पर, जिसमें हम जो है ट्रैफिक के अंतर्गत काम करते हैं। तो हमने ये यहाँ पर जो भी हेलमेट पहन करके जो वाहन चलाते हैं और जो हेलमेट पहन करके वाहन चला रहे हैं और साथ ही जो सीट बेल्ट लगा कर जो वाहन चला रहे हैं, इन लोगों का सम्मान के पूर्वक हमने इनको एक रोज़ दिया है। यहाँ पर हमने ऐसा बताया है कि जो भी आप नियमों का पालन करते हैं, यातायात के नियमों का पालन करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद है। और आपके माध्यम से सभी लोगों को, दूसरे लोगों को और सीख मिलती है कि इसमें आप हेलमेट लगा करके चलें। हेलमेट लगाने से आपकी सुरक्षा होगी, साथ ही सीट बेल्ट लगाने से आपका आगे भविष्य में आपको ये एक मतलब आपको आगे भविष्य के लिए आपके बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ये। अपना जो भी रहेगा इसमें हेलमेट यदि आप लगा करके चलाते हैं गाड़ी, तो उससे आपको एक फ़ायदा यह रहेगा कि आप जब भी आपका कभी एक्सीडेंट होगा तो आपका जो सर रहता है, जो सर मतलब पूरे जो शरीर को कंट्रोल करता है, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है कि आपका जो सर सलामत रहेगा। तो अपने कहावत भी है, सर सलामत पकड़े हज़ार। उसके अंतर्गत हमने ये आयोजन यहाँ पर रखा गया है। हमारे पुलिस मित्र टीम द्वारा सभी को जो भी हेलमेट पहन करके वाहन चलाते हैं उन लोग सभी लोगों को फूल दे करके सम्मानित किया गया है। तो यही समझाइश है कि भैया जितना हो सके यातायात नियमों का पालन करें। हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए है, आप हेलमेट लगाएं करके चलेंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी उसमें। और पहली बात ये, इससे पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो आपको पुलिस रोकेगी। हेलमेट लगा करके अगर आप चलते हैं तो वो आपकी सुरक्षा के लिए है। उस सुरक्षा का आपको पालन, आपके नियमों का पालन करें तो उससे आपकी सुरक्षा होगी। ये हमारे पुलिस मित्र टीम के जो संस्थापक है माननीय सचिन शर्मा सर, जो आज पहले यहाँ पे उज्जैन में सेवा दे चुके हैं और अब अपनी सेवाएं जो है दिल्ली में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश भवन में। उनका अटूट स्नेह हम पुलिस मित्रों पर रहा है। हमारी जो टीम के संस्थापक एक प्रमुख जो कड़ी होती है, जो पुलिस मित्रों को बनाने की जो कड़ी है, वो सचिन शर्मा सर हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम में हमारे सभी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण और साथ ही हमारे सभी पुलिस मित्रगण यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम? मेरा नाम धनंजय शर्मा है, मैं पुलिस मित्र टीम का हेड हूँ।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।